ज्योति एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी। ज्योति 3 साल से एक ही पद पर काम कर रही थी। ज्योति का बॉस मनोज ज्योति को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह कभी ज्योति को अपने दिल की बात नहीं बताता था। ऑफिस के सभी वर्कर अपने प्रमोशन के लिए मेहनत करते थे और प्रमोशन का इंतजार करते थे, लेकिन ज्योति कभी ऐसा नहीं करती थी। ज्योति का बॉस चाहता था कि वह खुद आकर अपने प्रमोशन के लिए सिफारिश करे। एक बार मनोज अपने मैनेजर राकेश से कहता है, राकेश, ज्योति को मेरे केबिन में बुलाकर लाओ। राकेश ज्योति के पास जाकर कहता है, ज्योति, तुम्हें मनोज सर ने अपने केबिन में बुलाया है। ज्योति सारा काम छोड़कर मनोज के केबिन में जाती है। मनोज ज्योति से कहता है, ज्योति, तुम 3 साल से एक ही पद पर हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी की एचआर बन जाओ। यह बात सुनकर ज्योति मन ही मन खुश हो गई। उसने मनोज से कहा, थैंक यू सर। सर, मुझे काम कब से शुरू करना है? मनोज ने कहा, तुम कल से ही अपना काम शुरू कर दो। ज्योति ने मनोज का शुक्रिया अदा करके वो अपनी कंपनी से घर के लिए निकल जाती है। वह अपने प्रमोशन की खुशी में अपनी माँ और बहन के पसंद का खाना लेकर घर पर जाती है। वह घर जाते समय अपने पुराने वक्त को याद करती है कि जब उसके पिता का देहांत हुआ था। उस वक्त सब एक एक रोटी को तरस गए थे। ज्योति इतनी गहरी सोच में डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि घर कब आ गया। ज्योति ऑटो से उतरती है और पैसे देकर घर के अंदर चली जाती है। ज्योति के हाथ में बहुत सारा सामान देकर उसकी बहन खुश हो जाती है। माँ के पूछने से पहले ही ज्योति बोलने लगती है, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब हमें कभी पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पूरे 25,000 सैलरी हो गई है। अब तो मैं अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन जब ज्योति ऑफिस जाती है तो सब उससे जलते हैं कि इसे बिना मेहनत के अच्छी पोस्ट मिल गई है। ज्योति के ऑफिस में एक लड़की थी, मंजू। उसने आते ही कंपनी के मैनेजर को पटा लिया था ताकि उसकी पोस्ट ऊंची हो जाए। ज्योति के प्रमोशन होने पर वो मन ही मन पछता रही थी। काश मैं मनोज सर को पटा लेती तो आज मैं इस पोस्ट पर होती। ज्योति दिखने में सीधी लगती है पर है बहुत चालू। मंजू ज्योति के पास गई और उसके कान में बोली, बेटा, बहुत लंबा हाथ मार दिया है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। ज्योति ने हल्की सी स्माइल की। कुछ दिनों के बाद मनोज ज्योति को अपने पास बुलाता है और कहता है, ज्योति, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर ज्योति और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। मनोज ने पंडित से अच्छा सा मुहूर्त निकालकर ज्योति से शादी कर लेता है। शादी होने पर मंजू और चिढ़ जाती है और ज्योति के पास जाकर कान में कहती है, तू तो नौकर से मालकिन बन गई। ज्योति ने फिर से हल्की सी स्माइल की। रात के समय मनोज ज्योति से कहता है, मुझे जल्दी से एक प्यारी सी बेटी दे दो, बिल्कुल अपनी जैसी। मनोज ज्योति के साथ पहली रात को सारे रस्म रिवाज को पूरा करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। और इधर मंजू ज्योति से बहुत जलती है, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगती है और एक दिन अपने साथियों से मिलकर ज्योति को मरवा देती है। मंजू अब खुश हो जाती है कि अब मनोज सर से मैं शादी कर लूँगी। और इधर मनोज ज्योति का इंतज़ार करता है पर वो नहीं आती है। मनोज फ़ोन ट्राई करता है, उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। मनोज ज्योति को काफ़ी ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती है। तो मनोज पुलिस स्टेशन जाकर ज्योति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। काफ़ी जांच करने के बाद पता चलता है कि मंजू ने उसे मरवा दिया है। सारे सबूत मिलने पर पुलिस मंजू को पकड़कर ले जाती है। अब मनोज का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालच ने ही मंजू को जेल में भेज दिया।